आपने एक बात चुभने का जिक्र किया, आपने कहा कि जहां गाय चरा करती थी वहां पर किस बड़ी लागत से आपने एयरपोर्ट खड़ा किया, लेकिन एक बात हमको भी चुभी, वहां की कैनोपी भी गिर गई, वहां उस पर बहुत सी बहस हुई, वो हमको भी चुभा। इसी तरीके से आपने रोड्स का जिक्र किया, रोड्स बड़ी अच्छी बनती, शानदार, लेकिन शहरों में रोड बनी और किसी उद्योगपति ने वहां पर अपने काम को लेकर परमिशन के साथ में गड्ढे खोदे और उसे उस स्थिति में नहीं छोड़ा जो रोड पहले थी। इसका क्या हल है? देखिए, गुणवत्ता और दूसरा तो आपने जिस कैनोपी की बात की है वो पहली बार, आमतौर पर ये होता है, दिल्ली में भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार होता है, पानी उसमें इकट्ठा हुआ और वो गिरा और उससे कोई जनहानि या बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन आप जिस दूसरे विषय का जिक्र कर रहे हैं, सड़कों के निर्माण को लेकर, मेरा मानना है कि सड़क निर्माण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसमें यदि विभाग के लोगों की मंशा इस बात को लेकर है कि इस सड़क को लेकर हमें लोग याद रखें कि हमने सड़क का निर्माण किया है, तो सड़क की गुणवत्ता पर, वहां की कार्यशैली में फर्क पड़ता है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की टैगलाइन मैंने इसी सोच के साथ में दी है। और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर अभी निविदा की शर्तों में हम बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहे हैं और उन परिवर्तनों के बाद मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर तारकोल की सड़क बनना है तो तारकोल हमने तय किया है कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तारकोल केवल और केवल इन्हीं से खरीदा जाएगा। निविदा की शर्तों में जो संशोधन हम करने जा रहे हैं, एक निश्चित दर के बाद उससे अधिक नीचे गिराकर कोई कॉन्ट्रैक्टर का रेट डालता है तो उसके अंतर का बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी, बल्कि उससे उसके बदले में एफडीआर लिया जाएगा, ताकि अगर उसके सड़क के निर्माण में कोई 19-20 होता है तो वो राशि को डिपार्टमेंट जब्त करेगा। अभी बहुत सारी दूसरी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। अभी हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा आ रहा है, विभाग का डैशबोर्ड बन रहा है, रैम्स को हम लेकर आ रहे हैं, ताकि हर सड़क के बारे में, उसकी सरफेस के बारे में, उसके खुरदुरेपन के बारे में एक जगह बैठकर ही जानकारी मिल सके। कब उस रोड का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता हो, यह भी एक जगह बैठकर पता हो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे सुधार विभाग में आने वाले समय में आप देखने वाले। एक और हेडलाइंस का मैं जिक्र करूंगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट 2023-24 में सरकारी बंगलों के बारे में 120 करोड़ रिनोवेशन पर खर्च हुए थे, जबकि अगले ही बरस 2024-25 के लिए 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। उस पर बहुत से सवाल उठे, बहुत उंगलियां उठी। नहीं, देखिए, बजट तय होना और खर्च होने में फर्क है। दूसरा, ये जो बंगले जिनके बारे में बार बार बातें आती हैं, बहुत बार मुझे लगता है कि लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है कि वो किस स्थिति में, ये बहुत पुराने बने हुए बंगले हैं, इनमें सीलन होती है, इनमें दीवारों का गिरने का खतरा होता है, बहुत बार सीलिंग नीचे आकर गिरती हैं, फॉल सीलिंग है, या दीवारों में नमी के कारण दीमक आती है, मॉइस्चर के कारण उसकी लेयर नीचे गिरती है। तो स्वाभाविक है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद उसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती ही है। और ये अवधि आमतौर पर 5 साल में एक बार आती है, तब जब वो चुनाव के बाद में प्रक्रिया शुरू होती है, बंगले नए लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, तो उस समय पर इसकी ये प्रक्रिया होती है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो बजट स्वीकृत किया जा रहा है उतने पूरे का ही काम हो। आमतौर पर बजट स्वीकृत होता है, लेकिन उसमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें खर्च होता है।